देखिए, दिनांक 2 जून 2026 को पिठौरिया थाना अंतर्गत एक गांव है कोक दोरो। वहां पर एक व्यक्ति फिरोज अंसारी, उनकी पीठ पर गोली मारी गई थी। और चूंकि घटना काफी गंभीर थी तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी पिठौरिया, सभी लोग शामिल थे। जब इस टीम के द्वारा जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी और भौतिक साक्ष्य हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया, उसके उपरांत हम लोग को 2 व्यक्तियों के नाम आए। उसमें सबसे पहला व्यक्ति था शोएब अंसारी उर्फ नुनवा अंसारी, और दूसरे व्यक्ति का नाम है अफसर अंसारी। और इसी आलोक में जो एसआईटी की टीम थी उसके द्वारा जगह जगह पर रेड मारा जा रहा था। और जब इस टीम के द्वारा रेड मारा जा रहा था तो सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम नुन्नुवा अंसारी है उसे हिरासत में लिया गया था। और जैसे ही जो अफसर अंसारी है उसको इस बात की जानकारी मिली कि नुनवा अंसारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो उसने जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया अफसर अंसारी ने। और उसी आलोक में हम लोगों ने उसे पुलिस रिमांड पे लिया। तकरीबन 3 दिन की पुलिस रिमांड थी। और जब इन दोनों लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है, पूछताछ करने के उपरांत हमें काफी चीजें समझ में आई कि रीजन क्या था कि क्यों मारा गया। तो उसमें सबसे पहले इसके द्वारा बताया गया कि 2022 में एक कांड दर्ज हुआ था 169/22। उसमें जो फिरोज अंसारी हैं, फिरोज अंसारी का एक भतीजा था, उसको गोली मारी गई थी अफसर अंसारी के द्वारा। तो उसी केस में अफसर अंसारी और उसके पिता, जिनका नाम है इदुल अंसारी, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। और हाल ही में अफसर अंसारी जेल से बाहर निकला था और उसे पता था कि उसके जो पिताजी हैं वो जेल पे बंद है। तो ये इसी आलोक में फिरोज अंसारी के पास में जाता है और फिरोज अंसारी को बोलता है कि आपकी जो गवाही है 169/22 केस में, उस गवाही को मत दीजिए और केस को किसी तरह से मैनेज कर लीजिए, अन्यथा आप लोग के साथ सही नहीं होगा। तो इसी आलोक में जब फिरोज अंसारी हैं, जब इस चीज के लिए एग्री नहीं करते हैं, तो अफसर अंसारी और जो उसके साथ में जो व्यक्ति आया था नुनवा अंसारी, उन लोगों ने उसके ऊपर फायरिंग की और पीठ पर गोली मारी। आपको बता दें कि जो अफसर अंसारी है उसका आपराधिक इतिहास भी है। तकरीबन 4 या 5 केसेस हैं जिसमें वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। सारे कांड जो है पिठौरिया थाना से संबंधित ही है। सबसे पहला कांड है 169/22, दूसरा 142/25, 144/25, 145/26। तो टोटल एक तरह से 4 केसेस हैं इसके ऊपर दर्ज। और जब्ती में हम लोगों ने 7.6 mm का एक पिस्टल है वो जब्त किया है। इसके अलावा एक जिंदा गोली भी हमें मिली है। और जो बाइक का प्रयोग इन लोग के द्वारा किया गया था, वह बाइक भी हम लोग के द्वारा जब्त कर ली गई है। बंदूक वगैरह कहाँ से लेकर आ जाते हैं? देखिए, इस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि लोग कहाँ से सप्लाई करता है और कहाँ पे मतलब सप्लायर्स कौन है, इनको बंदूक मिलती कहाँ से है, और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे और इनके जो सहयोगी हैं वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उस चीज़ पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और